नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल की नई अनाज मंडी के अंदर हरियाणा के एक छोर से दूसरे छोर अर्थात पलवल के किसान अपना धान बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं। और भी बताया जा रहा है और भी हरियाणा के कई जिलों से किसान यहां पर धान अपना बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बाहर से आने वाले धान की खरीद पर पूर्ण तरह से रोक लगा दी है। उनका कहना है कि बाहर से आने वाला धान हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये सरकारी परचेज है। सरकारी परचेज अपने ही क्षेत्र की होगी, उनको अपने क्षेत्र में धान बेचना चाहिए। किसान बड़े परेशान हैं और आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट आखिरकार क्या कहना है किसान का और सेक्रेटरी का। नाम है आपका? कुंज बिहारी जी। कहाँ से आए हो आप? मैं पलवल के पास विलेज मांदकोल से आया हूँ जी। तो यहाँ क्या करने आए हो करनाल? मैं अपने धान बेचने के लिए आया हूँ। कितना क्विंटल धान है आपका? मेरा 135 क्विंटल बैठा है टेम्पू में, जी। उसे बेचने के लिए आया हूँ। तो अब क्या हुआ? सेक्रेटरी साहब तो मना कर रहे हैं, यहाँ नहीं खरीदा जाएगा। अब हमारे सामने तो बड़ी मजबूरी है जी, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। 200 किलोमीटर आप यहाँ आ चुके हो, हर बार आते हो बेचने यहाँ पे? मैं 15 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ जी। अच्छा, और भी आपके साथ और भी किसान हैं? हाँ जी, हमारे वहाँ से आते हैं कम से कम कोई 100 किसान, अच्छा और हर साल आते हैं जी। और हर साल बेच करके जाते हैं। जी हम खाली यहाँ धान बेचने के लिए आते हैं। जी। तो अब क्या करोगे? अब सरकार से रोएंगे पीटेंगे जी, और क्या करेंगे। हमारा धान ले या हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी धान की गवर्नमेंट खरीद कराए। अच्छा, तो वहाँ खरीद नहीं हो रही पलवल में? पलवल में खरीद नहीं है जनाब। जो पलवल में खरीद होती तो हम 200 किलोमीटर क्यों चल के आते। सरकार तो कहती है अभी कहीं भी किसान एक दानो भी आज तक मेरे तो भी क्यों ना है जी, एक दानो भी सरकार खाते में, अच्छा, सिवाय यहाँ के। और कौन है आपके साथ? ये रामवीर है जी। रामवीर, आप कैसे आए हो? सर धान बेचने के लिए आए हैं जी। तुम्हारा कितना धान है? 200 क्विंटल है जी। अच्छा, तो क्या वहाँ मना कर दिया? सर वहाँ पे कोई भाव भी नहीं है। वहाँ तो कोई 600 रुपये कुंटल ले रहा हो, कोई 500 रुपये, कोई 900 रुपये, कोई 800 रुपये। अच्छा, गवर्नमेंट 1950 है। बताओ क्या करें जी, कहाँ दें जी अपनी धान तो को। आप कहाँ से आए हो? गाँव में एक है जी हमारा दोनों का। दोनों का एक ही गाँव है? हाँ जी, तो किस में लाए हो? भर के ट्रक में? टेम्पो में लाए जी। टेम्पू में? 407। 407। तो अब ये परेशानी कैसे हल होगी? परेशानी अब ये सरकार करेगी जी। परेशानी क्या करें जी, हम तो रोड पीछे हैं। अपने एमएलए तो कहेंगे, अपने एमएलए से बात करेंगे जी। हाँ, एमएलए से बात करो। हमारे एमएलए से अभी हमारी बात हुई थी जी नैनपाल चेयरमैन साहब से। जी उन्होंने यहाँ मंडी में 2 आदमियों को फ़ोन किया, कोई संदीप नाम है उनका। जी वो सेक्रेटरी साहब के पास गए भी, जी तो सेक्रेटरी साहब ने भी उनसे ये कहा है कि भाई वो सीए साहब से बात करें। जी। चंडीगढ़। मैंने की जी कहाँ बैठे हैं सीए साहब? मैंने की जी वे चंडीगढ़ बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो हम दोबारा से फिर अपने चेयरमैन साहब से बात करेंगे ताकि वो हमारी इस समस्या का समाधान करें। ठीक, धन्यवाद। इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी साहब, दूर दूर से काफ़ी किसान यहाँ पर आ रहे हैं अपना धान बेचने के लिए। जैसे एक मामला प्रकाश में आ रहा है, पलवल से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर किसान आ रहे हैं, अपना धान लेके आ रहे हैं। क्या प्रोसीजर है? उनका धान खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा? सरकार द्वारा हरियाणा के अंदर पीआर धान की खरीद के लगभग 200 मंडियां निर्धारित की हुई है जी। और नेचुरल बात है कि कोई आदमी पलवल होटल से या बॉर्डर से लेके आ रहा है 200 किलोमीटर दूर, जी तो ये एक सोचने का विषय है। जी। तो वो अपने आसपास की जो मंडियां हैं वो अपना धान वहाँ पर बेचे, ताकि सभी मंडियों में यहाँ पर भी दिक्कत ना हो। ये कारण क्या है फिर? इतनी दूर यहाँ ले आते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे कारण जो ये लेके आ रहे हैं यही ज़्यादा बता सकते हैं कि इतना दूर क्यों बेच रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा तो फैसिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की गई है। ठीक। और जिस तरह से सरकार कहती है कि किसान अपना धान देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, किसी भी मंडी में बेच सकता है, तो फिर वो जो सरकार वो कह रही है सरकार द्वारा जो कहा गया है, सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत कोई भी किसान कहीं का भी मंडी में बेच सकता है। जी। लेकिन सरकारी खरीद के लिए ये नियम लागू नहीं है कि कोई भी कहीं का आके हरियाणा के अंदर सरकारी खरीद के लिए सरकार उसके लिए खरीद के लिए पाबंद रहेगी। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद।